हाँ भाई, तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम कर लो। मान लो टोटल कितने से क्या है, 7 है, तो इसका कितना जनरल आएगा, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल अपॉन, मान लो इसको मिली पावर अल्फा, इसको पावर मिली बीटा, और ये आदमी पावर ले गया गामा, तो यहाँ आएगा अल्फा का फैक्टोरियल, बीटा का फैक्टोरियल, गामा का फैक्टोरियल। अब तुम्हें पावर कितनी चाहिए एक्स की, नेट 4 चाहिए। तुम्हारे पास में क्या क्या बचेगा यहाँ से, देखो ये तो 1 ही हो गया बाय डिफॉल्ट, 7 का फैक्टोरियल, अल्फा का फैक्टोरियल, बीटा का फैक्टोरियल, गामा का फैक्टोरियल। एक्स की पावर कितनी हो गई टोटल, अच्छा एक वैल्यू और निकाल दो बीच में, अभी एक -2 की पावर गामा बाहर आएगा, ऑब्वियसली पीछे क्या बचेगा, बीटा प्लस 2 गामा, और तुम्हें नीड है x पावर 4 की क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अरे बोलो, तो तुम क्या कर सकते हो, पावर 4 चाहिए ना तुम्हें, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वैल्यू को 4 कर दो। लेकिन तुम यहाँ भूलना मत, अल्फा बीटा गामा का सम कितना है, 7, सही है ना, तो बन जाएगी टेबल, अल्फा बीटा गामा की बन जाएगी टेबल की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, आ जाइए। हाँ हम कब, ठीक है देखो भाई, देखो अल्फा बीटा गामा की सम कितना है, 7 है, अल्फा बीटा का सम 7 है, और हमें चल गया पता बीटा प्लस 2 गामा कितना है, 4 है। अब सोचने वाली बात है, जब आप लिख रहे हो बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो मुझे कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है, लगाओ दिमाग। ऑन द राइट हैंड साइड RHS में 4 है जो कि इवन है, ये भी इवन है, तो बीटा को तो हर हाल में क्या होना पड़ेगा, इवन, मतलब बीटा क्या क्या वैल्यू ले पाएगा, तो 0 ले पाएगा या 2 ले पाएगा या 4, बीटा कभी 4 से आगे बनेगा असंभव, क्योंकि बीटा 4 बन गया तो गामा हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव कोई कभी बढ़ते नहीं है। अरे बोलो, तो अगर तुमने बीटा को 0 ले लिया, अगर तुमने बीटा को 0 ले लिया तो गामा कितना होगा, 2 ना, गामा कितना होगा 2, तो अल्फा कितना होगा 4 नहीं रे 5, कितना होगा देख लो आराम से, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तुम्हारा। अब तुम बीटा को 1 मत लो, कितना लोगे 2, अगर बीटा 2 लोगे तो 2 ये ले गया तो गामा कितना होगा 1 है ना, कितना होगा 1, ये दोनों 3 लगे तो कितना होगा 4, क्योंकि ये भी तो काम करवाना है, दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा, ये PYQ चाहिए मेंस का। और बीटा कितना होगा, बीटा अगर 4 हो गया, अगर बीटा कितना हो गया 4, तो गामा 0 और ये 3, तो यहाँ बनेंगे 3 केस, यहाँ बनेंगे 3 केस। इसका मतलब है लेट अस से मान लो ये वाली वैल्यू लेट अस से पूरी वैल्यू जो है क्या है, ये लेमडा है, क्या है ये लेमडा, क्या है लेमडा। तो तुम्हें लेमडा का वैल्यू निकालना है 3 बार अलग अलग। कब लेमडा का वैल्यू निकलेगा, एक पूरी मतलब लेमडा प्लस लेमडा जुड़ेगा, कब, एक बार तो केस 1 के लिए, एक बार केस 2 के लिए, और एक बार, अरे बोलो यार, यही वैल्यू एक बार जैसे अल्फा 5 रख दिया, बीटा रख दिया 0 का, ये फैक्टोरियल आएगा रे, 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और ये है ना यार, ये वैल्यू निकालनी है, ये बनेगी यहाँ पे लेमडा केस 1, तो ये केस 1 के लिए। फिर वापस है ये केस 2 के लिए, और ये कर लोगे, तीनों जो वैल्यू आएगी, तीनों का जो नेट सम होगा, जैसा भी सम होगा वो क्या पता इनमें से एक, जैसे मान लो ये आगे 25, ये आगे 13 नेगेटिव में, ये आगे मान लो 32 प्लस में, जो भी है, जैसे भी जो नेट सम आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द कोएफिशिएंट। अरे बोलो, कर लोगे, ये कुछ नई चीज नहीं है, बेसिक बात है। तो मल्टीनोमियल का फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि जल्दी से तुम्हें जो भी पावर चाहिए, जो भी पावर का तुम्हें चाहिए कोएफिशिएंट, ये लाके देगा, ये तुम्हें लाके देगा, बशर्ते तुम्हें वो पावर निकालना आना चाहिए, या उस पावर के हिसाब से जो भी पॉसिबल केसेस बन रहे हैं वो बना के तुम्हें उसको सोल्व करना आना चाहिए, जनरली से काम होगा। अब वो क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेगा, मान लो कि तुम बैठे हो अगले साल जेई में, मान लो सवाल वहाँ पे आ गया कि यहाँ पावर 2 हो गई, यहाँ पावर 5 हो गई, तो क्या फर्क पड़ेगा, केस ही तो बढ़ेगा। अरे बोलो, द कंसेप्ट विल रिमेन द सेम। या फिर क्या हो पता, यहाँ हो जाए x, यहाँ हो जाए 1, यहाँ हो जाए -2, तो चीज़ें तो सेम ही रहेगी अल्टीमेटली। अरे बोलो यार, तो इसी वे में काम करना है। तो मल्टीनोमियल आपका काम आसान ही कर रही है। बाइनोमियल पे सवाल आया
तो वो तो बनना उसी से है डेफिनेटली। बट कभी 3, 4, 5 टर्म आ गए तो तुम्हें ध्यान रखना है, और खासकर कोई पावर पूछिए तो मल्टीनोमियल इज द इजी वे एंड द ओनली वे तुम्हारे लिए। तो अरे बोलो, तो छापना शुरू करो उसको, आराम से लिखो। कर दे भाई, जल्दी बंद कर दे। बढ़े आगे। आज तारीख 15 हो गई ना। बढ़े इसका आंसर फाइनल, इसका आंसर तो सोल्व तो नहीं किया है लेकिन यही है। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है वो लिख देता हूं मैं। सोल्विंग नहीं होती यार, मतलब क्वेश्चन आ जाता है, मैं सोल्विंग पूरी नहीं करता उसमें। ये है क्वेश्चन तो मेंस का ही PYQ है। इसका आंसर लिख लो। आंसर बनेगा 7 का फैक्टोरियल, यही 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ बनेगा 4 माइनस यहाँ बन रहा है 7 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2, और यहाँ बनेगा 7 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1। ये बन रहा है आंसर। नॉट अ बिग डील, इजीली कर सकते हैं उसको काम। अब बढ़ते हैं आगे। कोफिशिएंट का सम, कोफिशिएंट का सम। अभी तक तो अपन ने केवल ये पता किया है कि कोई भी पावर का कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं। अब जो वो सब निकालना सीख चुके हैं, अब बात करते हैं उनका सम कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई क्या चीज़ है। नहीं नहीं, पेपर ही बन चुका है भाई, अब कहाँ से आएगा।
चलें? बढ़े आगे? अब देखो अगला टॉपिक है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। अभी तक तो हमने केवल बातें की है कोफिशिएंट्स फाइंड करने की, अब हम बातें करेंगे उनके सम की। तो उसमें पहला टॉपिक आता है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहला है तो है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब सबसे पहली बात तो यही है कि ये होते क्या है, तो ये होते हैं NC0 ऐसे, NC1 या NC2 या काइंड ऑफ NCR जैसी वैल्यूज, इन्हें कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और ये हमेशा फिक्स होते हैं, सवाल भले कुछ हो लेकिन ये हमेशा इनकी वैल्यू फिक्स है। बस इनका आंसर वेरी करता है बस n के हिसाब से, अगर n बदल गया तो बदल गया बस ये। अब ये चीज़ क्या है, तो ये जो सम है वो है सम इनका NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। ये क्या है, ये पहले टर्म में, ये उसी में आता ना T1 में आता ना NC0, क्योंकि T1 में R0 होगा। अरे NCR ये T2 का, T2 में आने वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट, T3 में आने वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट। ऐसे करते करते चलोगे आगे। NC3 तो कितना आएगा NCn-1 और NCn। इसकी वैल्यू तुमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी PNC में, 2 की पावर n कितनी होती है, 2 की पावर n। कैसे, n में से कुछ भी नहीं लिया, या n में से 1 ले लिया या 2 ले लिया, याद है? इट वो द आंसर 2 पावर n। तुमने पढ़ा है ना वो चीज़, मैंने कहा था बताऊंगा, बाइनोमियल बताऊंगा। अब ये चीज़ कैसे आई है, एक तो वो तरीका है कि सोचो PNC से कि आपके पास अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई है, उनमें से आपको जीरो या एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो या तो आप जीरो चीज़ लोगे, मतलब आपने कुछ नहीं लिया, वैसा करने का एक तरीका काउंट करने का, या आपने कोई एक चीज़ ली, तो क्योंकि n अलग अलग पड़ी हुई है, कोई एक लोगे तो आंसर होगा NC1। इस तरह से चलता रहेगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये बाइनोमियल से कैसे आएगा उसका भी लॉजिक देख लो, ये कैसे आया। सुनो बात एक बार, तुम ये जानते हो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वाला किसी से आएगा या किसी से भी। जैसे मान लो ये लिखा मैंने x प्लस वाई पावर n, कितना होता है ये NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n-1 y पावर 1, फिर कितना होगा NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, एंड इट विल कीप गोइंग ऑन टिल कहाँ तक, NCn x की पावर 0 y की पावर n, ऐसे। अब अगर मुझे केवल वो चाहिए जो ऊपर लिखे हुए हैं, मतलब मुझे केवल इसकी नीड है, इसकी और इसकी, तो फिर मैंने काम किया, केवल ये चाहिए, तो मैंने x और y को जानबूझ के x और y को दोनों को 1 मान लिया। उससे क्या होगा, मैं जानता हूं फंडामेंटली 1 की पावर कुछ भी क्या होता है 1। 2 क्यों नहीं माना, अरे 2 की अगर बेस में 2 आ गया तो ये अलग नाचेगा, ये अलग नाचेगा। अरे बोलो, क्योंकि उस पर पावर n-2 है ना, 2 की पावर n-2 क्या बनेगी, मुझे क्या पता n क्या होगा। लेकिन अगर सबके बेस में 1 आ गया तो पावर में कितने भी वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा कितना होगा 1। तो जैसे पुट करोगे तो ये कहानी इधर भी वैलिड होगी और उधर भी वैलिड होगी, क्योंकि x y इधर भी है। तो जैसे पुट करोगे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर n। यहां से सारा बचेगा वैल्यू केवल NC0 का, बाकी सब चला गया 1 में। अरे बोलो, ये भी NC1 में, ये भी NC2 में, ये भी NC3 में, और ये कहानी आते आते NCn-1 और NCn तक। तुम्हें दिख रहा है क्या, आ गया ना भाई? यही होते हैं, यही है। तो तुमसे कोई पूछ ले तुमसे कि
सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, तो तबाक से आंसर आना चाहिए 2 की पावर n। सही है। इसका मतलब ये है कि मान लो मैं आपसे पूछूं x माइनस 2y की पावर 7 है, इस वाले एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 की पावर 7। मैं आपसे पूछूं ये है 3x प्लस का 5y की पावर मान लो 7 है, इसमें कितना होगा, 2 की पावर 7। क्यों? आप कह क्या रहे हो, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2 से लेके 7c7 तक, क्योंकि n 7 है तो बेचारा r शुरू होगा 0 से, खत्म होगा 7 पे। अगर r 11 है तो बेचारा अगर n 11 है तो r शुरू होगा 0 से, खत्म होगा 11 पे ना। तो इसमें कितना आएगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट टू पावर 7। सेम कहानी इसमें, सम ऑफ ऑल, हाँ जो भी है वो वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, 2 की पावर 7। ठीक है। ये वैल्यू कब बदलेगी, तभी और तभी बदलेगी जब n बदलेगा। n के अलावा कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो इसकी वैल्यू बदल पाएगा। अरे हाँ है ना, एक्स वाई में पावर ही नहीं है, एक्स वाई में दम ही नहीं है कि वो उसको बदल सके। सही बात है। ये है आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट की तरह यही है, लेकिन इनका काम अलग है, इनका नाम भी अलग है। ये क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, अब जैसे मान लो लेटर से क्वेश्चन अगर ये आया कि 2x प्लस 3y, ठीक है, की पावर n है, इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x एंड y, वो कितना हुआ बताओ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तुम इसकी पूरे की ओपनिंग करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे हर एक टर्म में, t1 में या t2 में, सब में कुछ पावर x y की रहेगी। t1 में क्या होगा, पूरी पावर n इंटीजर ही है ना यहाँ पे, हाँ पूरी पावर n x लेके बैठेगा, y को कुछ मिलेगा नहीं, t2 में कुछ और होगा। तो सारे टर्म जो आएंगे सब में कहीं ना कहीं x की y की पावर कुछ ना कुछ तो आएगी इंटीजर सी, मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम कुछ ना कुछ होती रहेगी, है ना भाई। इस तरह से तो आपको निकालना है सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब तुमसे पूछा क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, ये बराबर नहीं है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के। ये तुम ध्यान दो, वर्ड का चेंज है भाई, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है, अरे क्या है इसको, ठीक है। अब ये केवल कोएफिशिएंट है। हेलो, हाँ बात भी करता हूँ, कॉल है, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। हाँ तो हमें क्या चाहिए, तो इसका मतलब इसको ऐसे ओपन करो, 2x प्लस 3y की पावर n मान लो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा nc0, 2x की होल पावर n हो जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगा। सही है ना भाई बात। nc1 हो जाएगा, 2x की पावर क्या हो जाएगी, ये इसकी पावर 1। फिर ये क्या बनेगा, nc2, धीरे धीरे पावर कम हो रही है और पावर इसकी बढ़ती रहेगी, और ये कहानी कंटिन्यू करी कहाँ तक, n तक, इसकी पावर 0 हो जाएगी और पूरी पावर ले जाएगा 3y, लाइक दैट, ये कहानी चलती रहेगी। अब तुमसे पूछा है x की और y की जहां पर भी इंटीजर पावर्स है वो सब टर्म ढूंढ लो, और उस टर्म में जो भी साथ में आने वाला वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, उनका सबका सम निकालना है। तो तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो जैसे मान लो अगर तुम करोगे
इसको इन्वेस्टिगेट, तो क्या बनेगा, तो ये है NC0, ये है NC0, 2 की पावर n बनेगा, 3 पावर 0 बनेगा। अरे बोलो यार, साथ में क्या बचेगा, पावर n y पावर 0। सोचना एक बार, जैसे तुम करोगे इसको इन्वेस्टिगेट, क्या बचेगा, 2 की पावर n माइनस 1, 3 पावर 1। अरे बोलो, सही है, ऐसा कुछ लाइक दैट, है ना, इस तरह चलता रहेगा ये। अब तुम देखो इंटीजर पावर एक्स वाई कहाँ है, ये इंटीजर पावर तो है, n भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। अगर n इंटीजर है तो n माइनस 1 भी इंटीजर होगा, ये वन। तो मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए इसका, इसका, और यहाँ से जो आएगा उसका सम। और ये जो चीज़ है अब कुछ अलग सी चीज़ है, NC0 नहीं है, साथ में कुछ और भी तो आ गया, ये भी नहीं है अकेला, NC1 नहीं है, कुछ और भी आ गया। अब क्या करेंगे, तो इनका सम निकालने का फिर एक तरीका आपस यही है। क्या तरीका है कि अगर हमें इनका सम चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, अरे पेन बदल लेते हैं यार, पेन का बड़ा रोल है। पुट कर दो x को y को 1। अब सर ये क्या बात है, आपने पहले भी वही बात बोली थी, अभी भी बात। अरे भाई पहले अलग मसला था, वहां पे x प्लस वाई था, अरे है ना, अब यहाँ 2x प्लस 3y है। क्या पता ऐसा हो जाए कि यहाँ हो जाए 2x, यहाँ हो जाए 3y स्क्वायर, जो भी है अलग अलग। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें केवल ये चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर बंद वैल्यू है, ध्यान देखो, जो ब्रैकेट के अंदर बंद वैल्यू है, ऐसी वैल्यू निकाल के सबका सम करना है। मतलब यहाँ से ये चुराएंगे, यहाँ से चुराएंगे, सम जो आएगा ना उसमें केवल NCR नहीं चलेंगे, साथ में कुछ और भी हाथी घोड़े हैं, देखो ना तुम लोग, अरे बोलो है कि नहीं है, तो मैं समझिए। तो फिर मैंने ध्यान लगाया, दिमाग से सोचा कि अगर अपन काम करें x को 1 y को 1 पुट कर लें तो काम क्या होगा, क्योंकि वही बात 1 की पावर कुछ भी 1 देती है। उससे क्या होगा, जैसे ही करेंगे ये जितने भी फालतू हाथी घोड़े चल रहे हैं ना ये सामान, अरे बोलो ये सब रवाना हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और क्या बचेगा, वही सामान जो तुम्हें केवल चाहिए। अरे हाँ है ना, सही नहीं है। तो जब x को y को दोनों को 1 पुट करेंगे इधर, तो इसने क्या बिगड़ा है, इधर भी तो आएगा सेम टाइम। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा, मतलब जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जैसे तुम ये वैल्यू पुट करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x एंड y। बच्चा ये पूछता है मुझसे कि सर ऐसे कैसे, आपने तो x और y की वैल्यू पुट कर दी। जब आपने x y की वैल्यू पुट कर दी तो फिर आप x y की पावर क्यों बोल रहे हो, फिर तो आप ऐसे बोलो इंटीग्रल पावर ऑफ 1 एंड 1 बोलो। नहीं, तू समझे नहीं बात को। ये हो क्या रहा है, बात अल्टीमेटली बेसिकली बात तो वही है कि ये खुल के ऐसा बनेगा, ये खुल के ऐसा बनेगा। और इसमें तुम देखो x की और y की जो इंटीजर पावर्स है कहाँ कहाँ है, सर पहले टर्म में भी है, दूसरे में भी, सब में अलग अलग है। उनके साथ जो साथ में जो वैल्यू आ रही है ये दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज पावर, जो इंटीजर्स है ये। तो मुझे ये चाहिए, सोचो हम एक नया सम बना रहे हैं जिसका टर्म 1 ये होगा, जिसका टर्म 2 ये होगा, जिसका टर्म 3 ऐसा चलता रहेगा। अरे हाँ है ना, वो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये देखा कि वो आए कहाँ से, वो आए इससे। तो हमने बोला एक काम करो, इसी में जाके अगर इसी से काम बन जाए, इसी तरीके से काम बन जाए, तो देख लो कैसे बनेगा। आपको समझिए इनका, तो जो भी साथ में फालतू की चीजें हैं उनको कैसे हटाओगे, जीरो तो कर नहीं सकते। x को 2 माने तो फिर दिक्कत होगी, ये अलग नाचेगा, ये अलग नाचेगा, अरे बोलो यार फिर दिक्कत होगी। क्योंकि क्या पता ये 4 बन जाए, ये 3 ही ये 8 बन जाए, या फिर ये 2 बन जाए, फिर ये डबल हो गया आएगा, ये 4 गुना हो गया आएगा, ऐसा कुछ वो भी नहीं। ऐसा क्या करें कि किसी को भी तकलीफ नहीं हो रत्ती भर भी, मतलब सुई चुप भी गई और चुभी भी नहीं। अरे हाँ है ना, क्या होगा जब x y दोनों क्या हो जाएंगे 1, तो काम हो गया भाई अपना। तो उधर भी 1 पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा, दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा, अरे बोलो 5 पावर 1, नहीं काम कर रहा दिमाग, कर रहा है ना थोड़ा बहुत, छाप लो इसको। तो ये लिखना है, ये हाँ लिखो, ये मतलब हमने
सुई चुभा भी दी और बोला चुभी भी नहीं, देख तेरे को, ऐसे है मामला। अच्छा, इस चीज को सुनो एक बार, एक मिनट को, ये जो पहला लिखा है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसको ऐसा लिखा, सुनो मेरी बात, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं ऐसे? क्या ये वैल्यू, ध्यान से देखो, इस सम का बताओ, ये जो सम लिखा है इसका जनरल टर्म क्या बनेगा? अरे ध्यान से बोर्ड पे एक बार, ये जो सम लिखा है ये, जिसका ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा, इस सम का कोई भी जनरल टर्म लिखना चाहे कोई भी आदमी, तो क्या लिखेगा? वो लिखेगा NCR। देखो NCR सही है, जहां R की वैल्यू बदलनी होगी, R की वैल्यू बदलना शुरू हो रही है 0 से और खत्म कहां हो रही है? N पे, और बीच में क्या चल रहा है? सम। सम को शो करता है सिग्मा, सम को शो करता है सिग्मा। तो तुमने बोला सर सिग्मा लगा, तो ये लो लगा दिया। सिग्मा में R शुरू करना है 0 से, खत्म करना है N पे, और ये जो तरीका है R 0 से N तक जाएगा जरूर, लेकिन कैसे जाएगा? सिक्वेंसली, 0 से 1 में CD1, 1 से 2 में 2, फिर ऐसे जंपिंग जबांग नहीं करना है, ऐसा नहीं 0 से 5 में चले गए, अरे बोलो, तो 0 से लेके N तक गए, 0 से लेके N तक गए, कितनी बार काउंट किया? N+1 बार, देखा भाई N+1 बार है। तो इस चीज को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं काम करा दिमाग तुम्हारा। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, इट इज द फिक्स वैल्यू टू पावर n। इसको बदलने की ताकत केवल एक आदमी में है, n में। और भाई डेली जाके डेली इन चीजों को वापस से घोट लिया करो, डेली, इसमें देरी मत किया करो। ये चैप्टर है, अभी भी 12th के बच्चे कह रहे हैं कि सर ये चैप्टर वापस से, क्योंकि लास्ट में जिन्होंने भी कवर कराया था वो तो है, बट ये चैप्टर अभी भी उनके मतलब है ना गले की फांस बने हुए हैं। भाई जिसको मेंस देना है उसको लग रहा है कि बताए ये नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा, और इनका वेटेज है अच्छा खासा। हालांकि सवाल एक ही आएगा, बट सवाल एक आएगा ये तो ठीक है, बट इसका सवाल कहीं और घुस गया तो फिर वहां देकर कर देगा ना। हेलो, हाँ सकते हैं, मैं फिर वो करता हूँ, आधे घंटे में करता हूँ, 2:30 बजे के आसपास कॉल आपको। नहीं नहीं दिखा दूंगा, आज दिखाऊंगा, और दिखाया तो नहीं उनको भी, लेकिन मैं आधे घंटे कॉल करता हूँ फिर। ठीक है, चले आगे। और तुम में से कोई
कौन कौन तुम्हें सुबह 4:30 से पहले उठता है? कोई उठता है क्या तुम में से? कोई भी उठते तुम लोग? भाई सब लोग। ये एक अपने आप से सही बात है, ये प्रॉमिस लो और ये आदतें तुम्हारी जीवन में ड्रास्टिक बदलाव लेके आएगी। अगर आप 4:30 से पहले उठ जाते हो, उठ के कुछ और नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं तुम फोन चलाने बैठ गए। जनरली होता है, सबके घर में होता है ऐसे, हर घर में ऐसे होते हैं इवन। तो भाई आप सुबह उठ के अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो तो ट्राई करो वो जो सुबह का टाइम है उसमें आप मैक्सिमम, और अपनी आदतें बनने का बढ़िया समय है वो जो समय है ना, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन जीरो होता है और आदतें बन सकती है। तो वही समय बनाएगा आदतें। दिन के किसी और समय की शुरुआत है ना, आपकी आदतों में इतना परिवर्तन लेके नहीं आएगी जितना समय वो है। तो जल्दी उठो और सुबह पढ़ने की आदतें बनाओ, करो। और एक बार वैसी आदतें बन गई तुम्हें ड्रास्टिक चेंज फील होगा अपने लाइफ में कि यार और कुछ नहीं, तो तुम पाओगे कि जरूर आज से पहले अगर ये नहीं किया था, जैसे जिसने नहीं किया है वो तो कुछ ना कुछ नया पाएगा। अब वो कैसे पाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपने आप को बदलाव पाओगे। अगर कोई नहीं उठ रहा है तो उठ के देखो भाई, तुम्हें लगेगा। चलें आगे। सवाल लिखो, देखो एक, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, सिग्मा आर बराबर 0 से लेके 23 सी आर, बताओ कितना होगा ये? इसको रटो मत, इसको रटो मत, देखो इस चीज को रटना नहीं, इसको ओपन करो। ओपन ये लिखा है 23C0 प्लस C1 से लेके कहां तक जाएगी गाड़ी? तो ये बनेगा 2 की पावर है 1। अब क्या फर्क पड़े? बहुत बढ़िया। 2 पावर 23 माइनस एक हटेगा ना वैल्यू 23C0, 2 पावर 23 माइनस 1। बहुत बढ़िया। और देखो भाई, दो हटेंगे ना 0 1 वाले, ये कितना है 1, ये कितना बनेगा 23, कितना बनेगा 2 पावर 23 माइनस का, सही है ना बात? अच्छा ये दो हटेंगे ना शुरू से और लास्ट से, शुरू से 0 वाला, लास्ट से 23 वाला। एक तो 0 23C0 हट जाएगा, एक 23C23 वाला। देख लो आराम से, क्योंकि स्टार्टिंग होनी चाहिए थी 0 से और एंडिंग होनी चाहिए थी 23 पे, बट स्टार्टिंग हो रही है 1 से और एंडिंग हो रही है 22 पे। तो कौन सा मिसिंग है? 0 वाला, और जो भी मिसिंग है वो राइट साइड में घटेंगे। किस में से? 2 पावर n में से। सोच के देखो। अब ये तो है आम जिंदगी, अब देखो मेंटोस जिंदगी, पूछता क्या जेई में, अरे है ना, ये तो है आम। ये तो बात समझ में आ रही है कि क्या है लिखा है, समझ में भी आ गई। अब जो चीज लिखी आएगी वो देखो, बातें नहीं रे। चले बढ़े आगे। अब जैसे क्वेश्चन आया ये वाला, सिग्मा आर बराबर 0 से है क्या?
बताओ कितने टर्म का सम लिखा है? 12। 12 ना, 0 से लेके 11 तक काउंट करोगे ना, 12 टर्म का सम लिखा है। ठीक है, तो मान लो ये वैल्यू अल्फा है, मान लो अल्फा है और हमें अल्फा चाहिए। अब सोच के देखो कि अगर तुम 23C0 अगर तुम 23C0 23C1 23C2 ऐसे करते करते कहां तक आओगे? 23C11 तक आओगे। ये तो यही बनेगा ना भाई, 12 टर्म लिखे जा चुके हैं बीच में। अगला टर्म क्या होता? 23C12 होता कि नहीं होता? तो मान लो वो यहां लिखा है, तुम आए वैसे मुड़ गए, उसका अगला कितना होता? 23C13 होता ना। ऐसे करते करते वैल्यू कहां तक आती? पूरी यहां तक। लिख दो ऐसे। यहां पे कितना आएगा? एक यहां आएगा लास्ट में 23 आएगा। इससे पहले क्या आएगा? 22 आएगा। इससे पहले क्या आएगा? 21 आएगा। ऐसे मान लो रे कि 23C0 पहला टर्म, C1 बातें नहीं रे, कौन कर रहा बातें? C0 C1 C2 से लेके ऐसे 11 तक, फिर 12 लिखा होता आगे, 23C12 आगे लिखा होता ऐसे 13 तो लेके तक 23 तक। तो क्या किया उन्हें? ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख लिया। अरे बोलो, मतलब 1 2 3 4 5 11 बार ऐसे कर लिया। सही बात है। अब हमारा काम क्या है? अल्फा निकालना। और अल्फा क्या है? ये वैल्यू। मतलब तुम देखो कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या लिखा है वैल्यू? अरे बोलो यार, और नीचे क्या लिखा है? अब ध्यान से देखो, क्योंकि तुम जानते हो ये टूल काम करता है। NCR क्या होता है? NC n माइनस का R। इसका मतलब जब जब ये दोनों वैल्यू इनका सम, जब जब इनका सम n बन जाएगा तब तो दोनों बराबर होंगे। ये आप देखो 23C11 और 23C12 दोनों बराबर है कि नहीं है? चेक करो, 11 और 12 सम कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, नहीं आ रहा? इससे पहले क्या लिखा होगा? 23C10, यहाँ कितना होगा? 23C13, यहाँ 13 होगा ना, यहाँ 10 होगा, 13 10 23। यहाँ देखो 21 और 2 23, 23 23 आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब ये भी भाई क्या लिखा है? और हमने यहां से लेके यहां तक सम किया। हम जान रहे हैं कि अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? 2 पावर 23, क्योंकि यहां से लेके गाड़ी यहां तक आएगी तो बनेगा तो 2 की पावर n ही ना। बट हमें नीड ही अल्फा की है, तो हमें कितना मिल गया? ये हमें मिल गया 2 अल्फा। तो अल्फा कितना आएगा? 2 की पावर 23 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 22। तो इसका आंसर कितना है? 2 की पावर 22 है। कितना है? 22। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा, कर रहा है क्या? ये जो ऊपर लिखा है उसी की डिमांड है, वही चाहिए। लेकिन हम लेके कैसे आए? हमने पूरा लिखा एक्सप्रेशन, 23C0 से लेके 23C23 तक लिखा, पूरा लिखा, और उसमें हमने पाया। आप सोच के देखो, जैसे बताओ ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वैल्यू है, ये किस में आती है? ये आती है ऐसे में, x प्लस वाई की पावर 23 में आती है कि नहीं आती है? अरे बोलो, NCR किस में आएगा? उसमें आता है NCR किस में आता है? x प्लस वाई की पावर n में आता है। आता कि नहीं आता? तो x प्लस ऐसा कुछ रहेगा। सोच के देखो यहाँ पे कितने टर्म आएंगे? 24। कितने टर्म आएंगे? 24। तुम्हें कितने टर्म का सम पूछा है? 12 का। कितने पूछा है? 12 का। तो 12 मिसिंग है, और 12 कौन से मिसिंग है? वो 12 ये मिसिंग है। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले पूरा लिखा एक्सप्रेशन, यहां से लेकर यहां तक। इनका सम, इनका मतलब पूरा सम कितना होगा? पूरा सम होगा 2 पावर 23। बट मैंने पाया उसमें आधा हिस्सा अल्फा ही है जो मुझे चाहिए, और आधा भी अल्फा ही है बाय यूज ऑफ दिस टूल, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहां बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। कैसे चेक किया? आप देखो ना, NCR बराबर NC n माइनस का R होता है ना। तो जब भी नीचे लोअर जो सफिक्स है उनका सम n दे देगा तो वैल्यू बराबर है। 11 12 23, 2 21 23 ऐसे। इससे पहले क्या लिखा होगा? 10, यहाँ कितना होगा? 13, 10 और 13 23।
21 और 1 और 22 23, 0 और 23 23, मतलब ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 पावर 23, तो अल्फा कितना आया ये? राबड़ी गर्म है भाई, धीरे धीरे खाएंगे ना, सवाल तो आगे आने दे, सही है ना चीज? सवाल हाँ इवन और मतलब इवन पावर का वो डिपेंड करता है बेटा सवाल क्या है, उस सवाल में डेटा कैसा है क्या है, जो भी आपके डाउट्स है, मे बी डाउट ऑफ द मॉड्यूल्स है, वीक में 3 दिनों को मिलते हैं ना, उस दिन आप आ सकते हो लेके, बाकी जब भी होगा डिस्कशन प्रॉपर वे में तो आपको पूछना है। टिल द टाइम बिंग अगर आपको लगे फिर भी लगे तो आप लंच में कभी भी जैसे है ना, आप बीच में या फिर क्लास के जस्ट बाद रुक के पूछ सकते हो मुझसे, कोई इशू नहीं है। अब बताना मुझे भी क्लास में रुकने में क्या क्या सवाल है, देखना पड़ेगा। बड़े भाई आगे, अब देखो एक सवाल और, ऐसा ही एक सवाल और देखो, बढ़ जाए। अरे जल्दी नोट करो रे यार, अब जैसे मान लो ये आ गया सवाल, सिग्मा आर बराबर 0 से लेके 11 तक, अब की बार यहां पे 20 CR ये है, अब 23 नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे ये वैल्यू कितनी है अल्फा है, अल्फा मान के अपन लिखना शुरू करेंगे इसके हिसाब से वैल्यू, तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 24C0, 24C1, 24C2, क्योंकि सोच के देखो ये कहां मिलेगा तुम्हें, एनसीआर कहां दिखता है, एनसीआर आपको दिखता है इस वाले एक्सपेंशन में, आता है ना एनसीआर, अरे बोलो यार, एनसीआर एक्स आता है ना इस जगह, इसी में आता है ये इस तरह से। तो आप सोच के देखो कि x प्लस वाई की पावर कहीं 24 रही होगी, मतलब x प्लस वाई की पावर 24 रही होगी, मतलब कहीं 25 टर्म आ रहे होंगे, 25 टर्म, और आएंगे 25 टर्म, क्यों, शुरुआत होगी 0 से, एंडिंग होगी 24 पे, तो कितने आएंगे 25 से तो आएंगे, इस तरह से सोच के देखो। तो अब क्या करें, तो आप एक, अरे चल जा रहे भाई, एक बार आप क्या करो पूरे टर्म लिख लो, तो C2 तक आएगा 24, C3 भी आएगा, ऐसे चलते चलते 24C11 आएगा, अब गाड़ी मोड़ रहा हूँ मैं इधर से, यहाँ आएगा 24C12, फिर यहाँ आएगा 23C12, 13, मतलब यूं चले टर्म बढ़ रहे हैं मतलब ये से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन सा टर्म है 12वां, ये 13वां, ये क्योंकि 14 के लिए 8 13 होगा ना, फिर आगे कितना आएगा 24C14 आएगा, चलता रहेगा। तो यहाँ करते करते आ जाओगे आप बीच में, यहाँ कितना आएगा 24, जैसे यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा, लास्ट में आएगा 24C24, 24C13, 24C, हाँ ठीक है ना यार, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लो 22, सही है ना। चलता रहेगा ना। अब तुम देखो कि तुम्हें किसकी नीड है, तुम्हें चाहिए अल्फा की नीड, तुम्हें चाहिए अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 0 से लेके 11 तक खत्म करना है, इसका मतलब है ये भाई यहां से लेके यहां तक,
ये तुम्हारा सारा वैल्यू कितना है, अल्फा। अच्छा, अब बाकी टर्म में देखो कौन किसके बराबर है, यूजिंग द टूल एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, बराबर है कि नहीं है, ये बराबर है कि नहीं है, चेक कर लो। 22 और 2 24, 3 और 21 23 है ना। इसका मतलब है ये भी अल्फा लिखा है, यहां से लेके यहां तक ये भी क्या लिखा है, अल्फा। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस समथिंग वैल्यू ये प्लस अल्फा कितना बनेगा, 2 की पावर 24 बनेगा, नहीं बनेगा। अरे यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, पूरा पूरा 2 पावर 24। दैट सिंपली मीन्स कि तुम्हें ये मिलेगा अल्फा प्लस 24C12, क्योंकि वो किसी में भी मर्ज नहीं हो पाया। चल गया पता तुम्हें? सर ये मर्ज क्यों नहीं हो पाया, ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि देखो आप बिठा रहे हो पेयरिंग, 11 का 13 से बैठ गया पेयरिंग, 24 हो गया है ना, 10 का होगा 14 से बैठ जाएगा ऐसे। 12 का पेयरिंग बैठने के लिए 12 आना चाहिए 2 बार, क्योंकि 12 + 12 बनेगा ना 24, बट 12 आएगा तो एक ही बार ना यार, सोच के देखो आराम से। जैसे पेयरिंग बैठ रहा है, इसका इसका ये दोनों बराबर है, बराबर कैसे हो गए, बराबर इसलिए हो गए क्योंकि एन सी बराबर होता है एन सी एन माइनस का आर, तो 13 पर वैल्यू बराबर बराबर आएगी, तो दोनों बराबर हो गए। बट ये आदमी है ही एक बार, तो ये किसके बराबर होगा, कोई है ही नहीं इसके साथ में, इसके बेचारे का जोड़ीदार ही नहीं है। अरे बोलो सिंगल है यार, अरे हाँ है ना। तो कितना हो गया ये, प्लस का अल्फा कितना हो गया ये, 2 की पावर 24, तो अल्फा कितना आएगा, 2 अल्फा आ गया, कितना आ गया, 2 पावर, चल रहे ऊपर, टू अल्फा कितना आ गया 24, सॉरी 2 की पावर 24 माइनस 24C12, तो अल्फा कितना आ गया भाइयों बहनों, 2 की पावर 23 डिवाइड होगा तो सही है ना, माइनस 24C12/2, ये है तुम्हारा आंसर। ऑप्शन में जहां ये था ना वो टिक करना था आपको। तो करना पड़ेगा भाई, वो जो कपड़े पहनेगा पहनना पड़ेगा भाई तेरे को। वहां पे वैल्यू पूछी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं तो 4 नंबर कैसे आएंगे। तो ये जो लॉजिक है समझ में आ रहा तुम्हारे, हाँ आराम से, इसमें क्या है, एक क्यों 2 ले लेंगे, इसमें क्या है। होमवर्क में सवाल ये ले लो, बस चेंज कर दो डेटा, डेटा क्या चेंज कर दो इसमें, यहां वैल्यू शुरू कर दो 1 से और खत्म कर दो 10 पे, समझ में नहीं आया, वैल्यू शुरू कर दो 1 से, यही वैल्यू आर शुरू कर दो 1 से, एंडिंग कर दो 10 पे। अरे हाँ है ना, सही है। क्योंकि जितनी वैरायटीज है सब, अब होगा क्या, जैसे मान लो कोई सवाल बदल के भी आएगा, तो बदल के क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 25 या 17 या 18, यहाँ वैल्यू बदल जाएगी बस। अब तुम्हें जब ये देखना आ गया, जब तुम पूरा इसको डिटेल्ड वे में देख चुके हो कि कौन टर्म कहाँ पे किस तरह से किससे होगा जुड़ा हुआ, तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो जितने टर्म पूछे सब निकाल लोगे। बढ़े आगे, अब देखो चलो एक क्वेश्चन तुम लिख ही लो होमवर्क में यार,
ये लिख लिया क्या? एक और लिख लो। लिखो भाई, जल्दी लिखो भाई। नहीं नहीं, दोनों तुम ही करोगे। तुम तो अब भी सवाल ये करो, ये तो कर लिया होमवर्क में नोट, ये दोनों होमवर्क में बन पाए तो बढ़िया है, नहीं बने तो भी बढ़िया है, बता दूंगा मैं तुम्हें। 1 मिनट ही है क्या? तो 1 लिख लो और होमवर्क में। तो क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? टेस्ट का सिलेबस ढंग से आपको पता ही है क्या क्या आ रहा है। पीएनसी इज देयर, ट्रिगो का, ट्रिगो के सवाल इक्का दुक्का हो सकता है, नहीं भाई, मतलब पढ़ के तो आपको पता आना तो चाहिए। बाकी सारा फोकस कहाँ है? पीएनसी पे और बाइनोमियल पे, और बाकी जो चैप्टर आपको सर ने बताया अपने बिहाफ पे, बताइए आपको। हाँ, इक्वेशन से नहीं, आइडेंटिटी से आएंगे, इक्वेशन का नहीं दिया है। हाँ हाँ वो दिए हैं, जो फॉर्मूले बनते हैं उसी से, और पीएनसी तो है ही पूरा, और ये है। अच्छे नंबर आने चाहिए, ध्यान से पेपर करना है, और पेपर करने का तरीका मैं अब 12 बताऊंगा नहीं आपको। पेपर ऐसे नहीं करना कि एक कर